हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग सीटेट एग्जाम्स दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 का जो सीटेट आने वाला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से ईवीएस की क्लासेस हमारी चल रही हैं। जिन्होंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी सीडीपी की एक क्लास हो चुकी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और इसके उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हो। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। पूरा मैं बताऊं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से, वही प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से एक से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहीं से, इसी टॉपिक से। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो है पहले हम जानते हैं कि पढ़ना क्या है एमएससीडीपी में। तो देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग, इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो 20 से 25-30 मिनट की रहेगी, छोटे छोटे, और आप लोग एक कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं बोलता भी हूं। लिखना हर चीज पॉसिबल नहीं होता, और लिखने का तरीका तब होता है, मैटर करता है, जब आपको चीजें समझ में आई रहे, ताकि आप एक बार चीजें देखिए और रिवीजन हो जाए उसका। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, विकास के प्रकार। और जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो होगा विकास के सिद्धांत। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत। तो आज जो हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, और वहीं दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, एकदम मन से कॉपी एक लेके बैठ जाइए, और चीजों को लिखना, अपने नोट्स में लिखना बहुत जरूरी होता है। बाकी नोट्स, पीडीएफ्स, आपको किताबें मिल जाएंगी। मैं एक चीज पे फोकस करता हूं, रटने पर नहीं फोकस करता। मैं आपको समझाने की एक चीज बता दूं आपको, समझना इसलिए यहां पे जरूरी है क्योंकि पूरा खेल शब्दों का यहीं से शुरू होता है। सीटेट पूरा शब्दों का खेल है। अभी कॉग्निटिव या संज्ञान वर्ड यूज हो जाएगा, आप समझते में ही रह जाएंगे कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। इमोशनल समझ जाएंगे, ठीक है, सामयिक होता है। वहीं फिजिकल में चीजें क्या आएंगी, ये सारी चीजें समझ का खेल यहीं से होता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कहीं वर्ड यूज कर देगा, आप समझते रह जाएंगे। अब जो बच्चा पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएगा, भाई डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में सब आता है, इमोशनल, फिजिकल, मोरल और कॉग्निटिव सारी चीजें आती हैं। तो वर्ड्स को समझना है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको रटाने पर फोकस करूंगा। तो चलिए समझते हैं एक एक चीजों को। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो पहला हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट। वही दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। चौथा हो जाएगा आपका मोरल डेवलपमेंट। वहीं पांचवा क्या हो जाएगा आपका? पांचवा हो जाएगा आपका सोशल डेवलपमेंट। पांचवा क्या हो जाएगा आपका? सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं फिर से बता दूं आपको, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि बाइलिंगुअल चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में अगर आप समझे रहेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम? शारीरिक विकास। वहीं कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक विकास। वहीं इमोशनल को संवेगात्मक विकास। वहीं बात करें मोरल को क्या बोलते हैं? नैतिक विकास बोलते हैं। ठीक है, नैतिक विकास। और सोशल को सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप सोशल कल्चरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चरल भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो हमने बात की डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहीं से सीडीपी का असली खेल शुरुआत होती है। इसी पर थियरी होगी। आप सुनेंगे सोशियो कल्चरल थियरी, आप सुनेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, आप सुनेंगे इमोशनल डेवलपमेंट थियरी, आप सुनेंगे मोरल डेवलपमेंट थियरी। यहीं से आपका पूरा खेल स्टार्ट होगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं शब्दों को अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझिएगा अच्छे से। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बनना। और पूरी सीडीपी आगे की मोस्टली जो थियरीज है, जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपकी थियरी से मिल जाएगी। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी ऑफ जीन पियाजे। तो खेल यहीं से शुरू होता है। शब्दों को समझिए पहले, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी। छोटी छोटी चीजों को समझिए, बड़ी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार 5 जो मेन है, जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। और चौथा है मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम नैतिक विकास बोलते हैं। और पांचवा है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियरी, या आप सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास बोल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं चीजों को। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे क्या हमारा होगा फिजिकल डेवलपमेंट। अब शारीरिक विकास का क्या मतलब हुआ, एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास से जब भी हम मतलब समझेंगे कि शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है, भैया शारीरिक विकास एकदम सिंपल सा मतलब है कि भैया अगर हमारे हाथ पैर, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप में अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब, इसका रिलेशन है फिजिकल से। फिजिकल की चीजें, हाथ हो गया, पैर हो गया हमारा, और बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हेल्दी हैं, पतले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। तो चलिए अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं आप लोग। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी शेप, बॉडी शेप लिख लीजिए। वहीं फिजिकल मैच्योरिटी लिख सकते हैं आप, ठीक, इसी में बॉडी शेप लिख लीजिए, इसमें मोटर डेवलपमेंट लिख लीजिए, और फिजिकल मैच्योरिटी लिख लीजिए इसमें। ठीक है, फिजिकल मैच्योरिटी। और फिजिकल मैच्योरिटी भी तो आती है हमारी, हमारी जो शरीर की चीजें हैं वो बढ़ती हैं, हम मैच्योर भी तो होते हैं उसी, फिजिकली मैच्योर हैं आप। लोग कहते हैं कि हाँ अब तुम फिजिकली मैच्योर हो गए हो, आपकी तुम्हारी शादी होने के लायक, अब तुम्हारी शादी होने के लायक हो गई है एज तुम्हारी। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, फिजिकल मैच्योरिटी। तो बॉडी शेप में, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज है, हाथ पैर लंबाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। वहीं मोटर डेवलपमेंट, मोटर जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मोटर डेवलपमेंट में, तो मोटर डेवलपमेंट तो मतलब जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है वो होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिजिकल मैच्योरिटी मैंने आपको बताया कि आपका जो फिजिकली आप इंप्रूव तो कर रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से क्या आपका विकास हुआ है, क्या आप मैच्योर हुए हैं, तो ये इसको कहते हैं फिजिकल मैच्योरिटी। अब आइए पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट को, इसी के अंतर्गत आता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही।
तो चलिए, मोटर डेवलपमेंट इसी में आता है, मोटर डेवलपमेंट। भैया इसको क्या कहते हैं हम? गत्यात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? गत्यात्मक। हिंदी वाले काहे पीछे रहे भाई? हिंदी वाले को हम साथ लेके चलेंगे, हम साथ साथ हैं, सबका विकास होगा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास होगा, तो हिंदी वाले का भी विकास होगा, अंग्रेजी वालों का भी विकास होगा, हम साथ साथ लेके चलेंगे आपको। तो इसको हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। आइए, मोटर डेवलपमेंट ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब इसका सीधा सा मतलब पहले समझ लीजिए, मोटर डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है। मतलब इट मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। तो अगर बात करें मोटर डेवलपमेंट कहीं आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब कहां से रिलेशन है इसका? इसका रिलेशन है फिजिकल डेवलपमेंट से, हमारे शरीर के विकास से। ठीक, ये लाइन याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग यहीं से बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे भी आपको दिख जाए मोटर डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका गत्यात्मक विकास क्या है? गत्यात्मक विकास मतलब हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट कैसे, आइए इसको बताते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, मैंने लिखा था मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट लिखा था मैंने, गत्यात्मक विकास हिंदी में लिख लीजिएगा आपको। ये क्या होता है? दो होता है। ठीक है, क्या होता है? दो होता है। अब दो दो कौन कौन से होते हैं भैया? एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, और एक होता है फाइन मोटर। ठीक, किसमें बटा होता है? दो में होता है। ग्रॉस मोटर स्किल जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, यह हमारी शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला फाइन मोटर स्किल और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले लिख ले, स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक, हिंदी वाले लिख लीजिए, ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल में क्या क्या आ जाएगा? इसको लिख लीजिए। तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है भैया जिसमें मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स का यूज हो, मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स का यूज हो। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, और क्या हो गया? गेंद फेंकना हो गया। तो ये हो गया। और फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गति कौशल में फाइन मोटर स्किल में क्या आएगा? जब हम किसी बॉडी पार्ट्स के थोड़े हिस्से का, ठीक है, थोड़े हिस्से का प्रयोग करें, थोड़े हिस्से का यूज करें। अब थोड़े हिस्से का यूज करने का मतलब क्या है? जैसे इसको समझिए, राइटिंग, पेंटिंग, और क्या आता है इसमें? आपका स्नेचिंग। ठीक है, स्नेचिंग मतलब सिलाई कढ़ाई जो भी होती है ये आ जाता है। ठीक है, अब सीधा समझिए भैया कि हमारा जो क्या, हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट दो में डिवाइड होता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हमारे शरीर से रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे शरीर के विकास से संबंधित होता है। जहां भी मोटर डेवलपमेंट वर्ड दिखे मतलब शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास इसको दो में डिवाइड करते हैं, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन का मतलब सूक्ष्म गति कौशल और आपका ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल गति कौशल। ठीक है,
ग्रास मोटर स्थूल गति कौशल और फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है भैया? ग्रास मोटर स्किल मतलब जिस चीज में फिजिकल, हमारी फिजिकल जो बॉडी है, जिस चीज में हमारी पूरे बॉडी का एफर्ट्स हो उसका यूटिलाइज करें, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं तो आप एक ही पैर का यूज कर रहे हैं, उसमें पूरी बॉडी जा रही है, क्या बस पैर का दौड़ने में यूज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसमें पूरी बॉडी का पार्ट्स, कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी, आप बिना हाथ ऐसे क्यों दौड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हाथ रोक के कभी दौड़ के दिखाइए, दौड़ लेंगे, लेकिन इस हिसाब से नहीं दौड़ पाएंगे जिस हिसाब से रनिंग करनी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसमें बॉडी का पूरा एफर्ट्स हो, पूरा बॉडी का यूज हो, यूटिलाइज हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना, गेंद थ्रो करते हैं तो पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म, छोटा मतलब जिसमें बॉडी के हिस्से, पार्ट का यूज हो, उसको हम कहते हैं क्या? ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल, ठीक है? बॉडी के थोड़े हिस्से का यूज हो। जैसे लिखते हैं, लिखने में आप शांत से बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, देखिए मैं खड़ा हूं, खड़े होकर आराम से लिख रहा हूं, ठीक है? कलम, पेन, महावीर, महावीर, मैं आराम से लिख रहा हूं, ठीक है? तो इसमें मेरे फिंगर्स का यूज हो रहा है। वही बात करूं तो पेंटिंग, पेंटिंग करते हैं तो आप अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, हैंड का यूज करते हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। पेंटिंग हो गया, स्निचिंग हो गया, सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, ये सब किस में आएगा? ये ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। आई होप सो कि फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल से अब अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए, ये पढ़ लिया, अब चलते हैं दूसरी विकास के दूसरे प्रकार पे। ऐसी चीजों को मैं समझाऊंगा, आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा समझा दूंगा कि आप समझ जाएंगे अच्छे से। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब छोटे छोटे हैं वो समझ जाएंगे आप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञान का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, संज्ञान। संज्ञान में है, कोई चीज मेरे संज्ञान में है, अगर आप ऐसे कहते हैं मेरे संज्ञान में है, जिसका मतलब मेरे समझ में है, तो संज्ञान का मतलब क्या है? सीखना, ठीक है? सीखना। संज्ञान का मतलब हो जाता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है? तो इसमें क्या आता है भैया? जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, ये दिमाग से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू माइंड। जैसे वो शारीरिक विकास से रिलेटेड था, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का यूज करना, ठीक है? तो इसमें ये आ जाएगा। जैसे इट इज रिलेटेड टू माइंड, लिख लीजिए इसको, माइंड रिलेटेड थिंग्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी जल्दी। थॉट करना, ठीक है? थॉट प्रोसेस। वहीं इसके आगे लिख लीजिए रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करना। वहीं लिख लीजिए इसमें प्लानिंग करना, किसी चीज को प्लानिंग करना। प्लानिंग करना। वहीं लिख लीजिए आप लोग डिसीजन मेकिंग। वहीं लिख लीजिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहां कैसे समझे आप? इसको समझिए, देखिए क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब लर्निंग करना, सीखना। कहते हैं ना आपके मेरे संज्ञान में ये चीज है, हाँ मुझे याद है, मुझे समझ में है, तो बिल्कुल कॉग्निटिव का इस्तेमाल, जहां कॉग्निटिव वर्ड आएगा मतलब हम रिलेट करेंगे मस्तिष्क से, अपने माइंड, इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड। तो इसमें क्या आएगा? थॉट प्रोसेस, कोई भी हम थिंकिंग, कोई चीज सोचते हैं, ठीक है? कोई चीज मैंने कह दिया, आप सोचिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आप सोच के बताइए। तुरंत आप अगर सोच रहे हैं तो मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वहीं आपका तर्क, रीजनिंग एबिलिटी करना, रीजनिंग किसी चीज को सोचना, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको सोच सोच के सॉल्व करना। वही बात करें प्लानिंग करना, किसी चीज को प्लानिंग करने में दिमाग लगता है भाई, ठीक है? उसमें दिमाग लगता है, इसलिए प्लानिंग करना। वही डिसीजन मेकिंग, किसी चीज का डिसीजन लेना है, अरे इस बार सीटेट मुझे क्रैक करना है किसी भी हाल में, अब उसका डिसीजन लिया आपने, उसके स्ट्रेटेजी की और उसका प्रोसेस को फॉलो किया और आपने सीटेट क्रैक कर लिया और दिसंबर का समय आ गया। वही बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी समस्या का समाधान, किसी समस्या को अच्छे से हल कर ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब कि आप कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास आपका अच्छा है। तो आई होप सो कि संज्ञानात्मक विकास आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे पे।
ये सब टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, इसको चाहता तो मैं बहुत छोटे में कह देता कि संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से खेल, तो आप समझ नहीं पाते। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, सारी चीजें समझा रहा हूं क्योंकि यहीं से बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, और जब बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप थियरी भी काफी अच्छे से समझ में आएंगे। अभी मैं जब थियरी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। भैया इमोशनल डेवलपमेंट ये आसान है, इसको आप बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट भैया संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास इसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डेवलपमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बिल्कुल भाई, संवेग, हमारे जो इमोशंस हैं। ठीक है, एक मिनट। जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, अब इमोशंस क्या होते हैं? चलिए एग्जांपल लिख लीजिए, पहले एग्जांपल लिख लीजिए। आप बहुत काम हैं, आप बहुत सैड हैं, आप क्राई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप हैप्पी हैं। ठीक है, आप क्या हैं? आप एंग्री हैं। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी पढ़ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करेंगे? एंग्री हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड इमोशन। वहीं मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ गया, यू आर हैप्पी। आपको कहा रही है सर ने तो बहुत बढ़िया समझा दिया भाई, मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आप खुश हैं, इसका मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। वही बात करें क्राई, रोना, अगर आप रो रहे हैं तो ये क्या? अपने संवेग प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो ये क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। वही सैड हैं आप, दुखी हैं, भैया धोखा मिल गया, अब धोखा वो किसी चीज का हो, धोखा मिल गया, आप सैड हैं, उदास हैं, इट इज रिलेटेड टू और इमोशनल डेवलपमेंट। आपका जो संवेगात्मक विकास है वो इमोशनली कितना स्टेबल है, आप उस चीज को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं आप, इट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। वही काम, आप बहुत शांत हैं, मस्त से अपनी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, कोई भी परिस्थिति हो आ जा रही है, कुछ भी हो रहा है, एकदम शांत तरीके से चीजों को झेल रहे हैं, इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू और इमोशनल डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आ गया? संवेगात्मक विकास क्या होता है? खुश हैं, रो रहे हैं, दुख है, रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं आप, और वही बताएं तो आप एंग्री हैं, गुस्सा हैं। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इमोशनल डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं मोरल डेवलपमेंट पे। चौथा क्या था? मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, इसको किसको क्या कहेंगे हिंदी में? नैतिक विकास। क्या कहेंगे भैया? नैतिक विकास हो रहा है भैया, हमारा नैतिक विकास कर दीजिए भैया। अगर आपका नैतिक विकास काफी अच्छा है भैया, आपके घर की भी इज्जत करते हैं लोग, आपके बाहर भी इज्जत करेंगे लोग। नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है। आपका मोरल डेवलपमेंट अच्छा है तो आपको समाज में थोड़ी सी इज्जत मिलती है। थोड़ी सी क्या मिलती है भाई? अच्छा काम करिए, देखिए। वहीं आप किसी के साथ भाग जाइए, देखिए अभी सोसाइटी में, तो नैतिकता का विकास, कोई चीज गलत नहीं होती, ठीक है, अपने हर चीज को अपने देखने का नजरिया होता है, समाज उस नजरिए से कैसे देख रहा है, आप उस नजरिए को कैसे देख रहे हैं, सही और गलत के बीच में अगर प्रॉपर बैलेंस बना पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं, तो ये मोरल डेवलपमेंट एक्चुअली इसी को कहते हैं। ठीक, अब मोरल डेवलपमेंट देखिए, सही क्या है? सही तथा गलत का डिसीजन लेना, दूसरा कैरेक्टर का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा आपको, चलिए इसको तो अलग पढ़ाएंगे। आप फ्रेंड बनाना, ग्रुप करना, ग्रुप ज्वाइन करना, कैसा ग्रुप? सोशल ग्रुप भाई, और कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, गैंग वाली ग्रुप नहीं ज्वाइन करनी है आपको अच्छी वाली ग्रुप ज्वाइन करनी है। अब जैसे क्या बात करें, अगर कोई चीज समाज में सही है और गलत है, अगर आप उसको डिसाइड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मोरल, ये किससे रिलेटेड है? मोरल डेवलपमेंट से है। वहीं कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसा है भैया? अच्छा काम कर रहे हैं, आपके चरित्र एक ऐसी चीज होती है जिसको इंसान कमाता जिंदगी भर में है, और इसको चरित्र को आप अपने पल भर में खो सकते हैं, तो उसके बाद आप कभी नहीं बना सकते जो चरित्र आपका पहले था। तो इसीलिए कैरेक्टर आपका अगर अच्छा है तो आपका नजरिया अच्छा होगा, लोगों का नजरिया आपके प्रति अच्छा होगा, आपका नजरिया लोगों के प्रति अच्छा होगा। तो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए भैया चरित्र को बहुत संभाल के रखिए, चाहे हमारा चरित्र हो चाहे आपका चरित्र हो, चरित्र को अपने हमेशा मेंटेन करके रखिएगा और उससे कभी कंप्रोमाइज मत करिएगा। ठीक, तो कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो गया। आप भैया फ्रेंड बना रहे हैं, सोशल फ्रेंड बना रहे हैं आप, तो क्या हो गया?
ये मोरल डेवलपमेंट मतलब अच्छे दोस्त बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिगरेट दारू पीने वाले खराब दोस्त होते हैं, सब अच्छे होते हैं, मतलब संगत अच्छी होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ग्रुप अगर सोशल ज्वाइन, आप सोशल एनजीओ में आप कहीं मदद कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं नैतिक विकास है, तो ऐसा नहीं कि जो एनजीओ में नहीं काम कर रहा है उसका नैतिक विकास नहीं है, कहीं कहीं आपका डेवलपमेंट जो विकास है वो अच्छा है, आप सोसाइटी के प्रति अवेयर हो चीजों को, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, क्या है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ये क्या है सोशल, चलिए आपका सब 4 विकास मैंने कर दिया, भैया इसका भी विकास कर देता हूं मैं, आपका सामाजिक विकास। इसको क्या कहते हैं सामाजिक विकास। मैंने आपका मोरल डेवलपमेंट कर दिया, मैंने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर दिया, मैंने आपका फिजिकल डेवलपमेंट कर दिया, मैंने आपका इमोशनल डेवलपमेंट कर दिया, तो एक डेवलपमेंट बचा, इसको कहीं छोड़ें। तो चलिए सोशल डेवलपमेंट आपका करते हैं सामाजिक विकास। भैया बहुत जरूरी है आजकल सोशली होना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सब कुछ बड़ा बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो फेसबुक आजकल इतने सामाजिक हो जा रहे हैं कि हमारा पर्सनल कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, और सोशल मीडिया पे इंस्टा पे 50,000 फॉलोअर्स हैं, और सच में जाके देखिए तो उनसे असल में घर वालों के अलावा उनसे कोई बोलने वाला नहीं है। यही है असलियत। बाकी आप खुद चीजों से अवेयर हैं, क्या सही है क्या गलत, सब सही होता है अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट आप देखेंगे सोसाइटी से जो भी हम वैल्यू सीखते हैं, वही दूसरा चीज लिख लीजिए इसमें, इंटरेस्ट ऑन अदर्स, चीजों को इंटरेस्ट आता है भैया ऑन अदर्स। वही फ्रेंड बनाना, भैया फ्रेंड बनाना इसमें सामाजिक में आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है, यहां से समझते हैं सोच हमारा सामाजिक विकास, समाज का सीधा सा संबंध है कि भैया हम समाज में कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है क्या सही है, इसको हम सोच पा रहे हैं। और सोसाइटी से जो भी हम मोरल वैल्यू सीखते हैं, जैसे हमारे समाज में इसकी स्वीकृति है, भैया आजकल की स्वीकृति सबसे खराब है कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी को इतना खतरनाक वैल्यू दी जाती है, और वही प्राइवेट एक जॉब वाला उससे ज्यादा पैसा कमाता है, उनको एक नजरिया देखिए बदल जाता है, ठीक है। पैसा तो सब कमा रहे हैं, लेकिन एक सोशल स्टेटस, उनको सामाजिक स्वीकृति मिलती है भाई, एक्सेप्टेंस मिलता है। वही बात करें, आपको चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई अच्छी चीज हो रही है तो आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वही बात करें, फ्रेंड बना रहे हैं, आपके दोस्त अच्छे बन रहे हैं, तो आप मतलब सामाजिक हो रहे हैं। वही बात करें सोशल एक्सेप्टेंस, आप समाज में क्या चीजें सही हैं, क्या समाज में एक्सेप्टेंस है। अब जैसे जाके गाली देंगे सबको, तो ये समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है भैया। वही आप अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो आप सामाजिक हैं, ठीक, और आपके साथ लोग रहेंगे। गाली देंगे तो हर रोज आपको बंदा छोड़ के जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, तो ये खत्म हुआ हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत लिख लीजिए इसको। इसको पढ़ेंगे हम, पहला इसमें पढ़ेंगे हम निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। जन्म से मृत्यु तक चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। वही दूसरा इसमें लिख लीजिए, विकास सदैव क्रमिक होता है, पैटर्न में एक पैटर्न होता है, ठीक है,
लिख लीजिए इसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। तो देखिए जैसे सिंपल है, निरंतरता, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि भैया जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, मैंने ये कल समझाया था आपको, लॉन्ग टू टर्म, अगर आप जन्म से लेकर हम मृत्यु तक, जब तक मरते नहीं तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। वहीं विकास सदैव क्रमिक होता है, विकास डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है प्रॉपर। ठीक है, इस स्टेज में ये सीखोगे, इस स्टेज में ये सीखोगे, इस एज में ये सीखोगे, इस एज में आपका शादी होगा, इस एज में आपके बच्चे होंगे। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं, इस एज में आपकी मैच्योरिटी आएगी। अब विकास सदैव क्रमिक होता है, ये समझ में आ गया। अब जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं कि आप एक बच्चा लीजिए, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मेजर करिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत बस रोता है। जब छोटा सा बच्चा होता है, एकदम जन्म लिया रहता है, एक महीने से कम भी रहता है, तो वो रोता ज्यादा है। जब देखेंगे आप क्राई करेगा, उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा। उसी बच्चे को आप 1 साल बाद देखिए, वो हंसने लगता है, मुस्कुराता है, रोना कम कर देता है। अब एग्जाम्पल दूसरा देता हूं, एक बच्चा कोई गाली दे रहा है, ठीक है, पहले छोटा था, कुछ भी गाली देता था, कुछ भी बोल देता था। अब समझदार हो गया है वही बच्चा, अब क्या करता है, अब वो गाली नहीं देता है, अब चीजों को समझ गया कि गाली गलत चीज है। ठीक, तो ये इसको क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, इसको लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम विकास की दिशा का सिद्धांत करते हैं। भैया हमारा विकास है जो 2 दिशा में होता है। ठीक है, मतलब ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक होता है। अब इसमें 2 आते हैं। ठीक है, पहला क्या आता है, पहला लिख लीजिए सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या हुआ कि भैया सिर से पैर की तरफ विकास, सिर से पैर की तरफ विकास। दूसरा लिख लीजिए प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब केंद्र से नीचे की ओर विकास, केंद्र से नीचे की तरफ विकास। केंद्र से नीचे की तरफ विकास। देखिए 2 समझिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, तो विकास की दिशा का सिद्धांत कैसा होता है, हमारा विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुदिशा, मतलब बहुत सारी दिशा में विकास होता है हमारा। पहला इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है, पूछता है ये। पहला है सिफेलोकॉर्डल, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, देख लीजिए मस्तकाधोमुखी, हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी। ठीक है, किसको कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल को लिख लीजिए मस्तकाधोमुखी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका सिफेलोकॉर्डल का मतलब सिर से पैर की तरफ विकास। जब हमारा सिर से, पहले हमारा सिर डेवलपमेंट होता है, फिर हमारा पैर की तरफ जाती है। सिर हमारा धड़ हुआ, हार्ट हुआ, हाथ हुआ, ठीक है, उसके नीचे पैर का विकास ऐसे होता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है। वहीं दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब केंद्र से नीचे की ओर। पहले सेंटर, जैसे सेंटर में विकास होता है, ये सेंटर हो गया हमारा, उसके बाद यहां से रीढ़ की हड्डी, फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में हमारा विकास होता है। तो 2 सिद्धांत है इसमें, बस यही याद रखिएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको मस्तकाधोमुखी बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल को, जिसमें सिफेलोकॉर्डल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। सिफेलो मतलब सिर से पैर की तरफ, वही प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब केंद्र, हमारा पेट हो गया केंद्र, पैर से पैर की तरफ से किसकी तरफ जाता है, हमारा रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक, 2 प्रिंसिपल हैं। बस प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निकटस्थ दूरस्थ का सिद्धांत। निकटस्थ दूरस्थ का सिद्धांत, ये समझ में आ गया आपको। आई होप सो कि काफी अच्छे तरीके से बस चीजों को समझते चलिए। अब थियरीज आसान है। ठीक है, जो समझाने वाली थी मैं उस पर टाइम ले रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं।
चलिए तीसरा पढ़ते हैं, समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको हम कहते हैं समरूपता का सिद्धांत। पहले लिख लीजिए इसको। अब इसका देखिए सीधी सी बात है, सिंपल तरीके से समझा देता हूं भैया। समरूपता का सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है हमारे विकास का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी तरीके से हमारा विकास होने लगे, एक यूनिफॉर्म एक पैटर्न होता है। अब जैसे एग्जांपल आपके तो एग्जांपल दो, बच्चा चाहे हमारे देश भारत में पैदा हो, चाहे नागालैंड तो भारत में ही है, चाहे आपका अमेरिका में पैदा हुआ हो, बच्चा चाहे भारत में कहीं भी पैदा हो, लेकिन जो उसका विकास है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होगा। ऐसा नहीं कि भैया अमेरिका वाला पैदा बच्चा वो 4 साल में 25 साल का और दिखने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। तो सीधा सा मतलब इसका यही समझिए कि समरूपता, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही कहता है कि बच्चा चाहे कहीं भी पैदा हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पैदा हो, लेकिन चाहे इंडिया में पैदा हो चाहे अमेरिका में, सबका जो विकास है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। बस ये सिद्धांत यही कहता है। अब आगे चलते हैं। चौथा सिद्धांत पे चलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन। ये क्या कहता है, तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। चीजों को हम एकजुटता के साथ आके करते हैं। जैसे हम पहले पूरी बॉडी का प्रयोग करते हैं, पहले मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, पहले किसी बॉडी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब पार्ट्स का, किसी बॉडी पार्ट्स का पहले इंडिविजुअल प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखते समय क्या कर रहा हूं, पेन का प्रयोग कर रहा हूं, हैंड्स का यूज कर रहा हूं, ठीक है। बाकी इसको रफ करूंगा तो सारी चीजें मैं उपयोग में लाऊंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए, तो एग्जांपल से सीधा सा इसका मतलब है, पहले हम बॉडी के पार्ट्स यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब पार्ट्स हम बॉडी के उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे हमें चलना है तो कोई चीज लेनी है हमें, अगर कोई चीज, जैसे मैं यहां से जाऊं, थोड़ा सा आगे कोई चीज रखी हुई है आपके सामने, तो मुझे पैर से चलना पड़ेगा, उसके बाद हाथ से लेना पड़ेगा। तो हर चीज उसमें कहीं दिमाग का भी खेल है, उसमें आपका सोशल, इमोशनल, फिजिकल सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जब तक दिमाग नहीं कहेगा कि तुम चलो, तब तक आप चलेंगे नहीं। जब तक पैर आपका नहीं चलेगा, फिजिकल डेवलपमेंट, तब तक आप चलोगे नहीं। जब तक आपका दिमाग से वहां पे नहीं जाएगा कि हाँ यही चीज लेनी है, तब तक आप लेंगे नहीं, ठीक है। तो जब इसको सीधा तौर पे समझिए, आपका फिजिकल, इमोशनल और क्या हो गया, कॉग्निशन, कॉग्निटिव, तीनों चीजें क्या है कि जब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, बिना किसी एक के काम के नहीं हो पाएगा, ठीक है। सब चीजें इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ये सिद्धांत, मैं फिर से समझाता हूं। एक सिंपल सा तरीका, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे बच्चा पहले किसी भी चीज को दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक। कैसे करेगा, या एक हाथ से पकड़ने की करेगा, मतलब पूरा हाथ अपना लगाता है। उसके बाद जब वो समझदार हो जाता है, एक कप का एग्जांपल देता हूं आपको। ये हो गया कप, ठीक है, एक कप हो गया। तो पहले बच्चा क्या करता है, पूरे अपने हाथों से इसको पकड़ने की कोशिश करता है, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चा जब समझदार हो जाता है तो उसके जो हैंडल, कप का जो हैंडल होता है, इसका जो हैंडल होता है, हाँ, इसको इसी को पकड़ता है, ठीक है, फिंगर से पकड़ता है, न कि पूरे हाथ से। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इससे अच्छा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। अब आइए दूसरे को समझते हैं। पांचवा है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल
डिफरेंस मतलब भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, यह सिद्धांत क्या कहता है भैया? ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहता है कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंस होता है। किसी का विकास बहुत तेजी से हो जाता है, किसी का विकास धीमा होता है, तो इसीलिए हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हो सकता है कोई बच्चा का डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट है, उसका बहुत कम एज में हो जाए, किसी बच्चे का बहुत समय, कोई बच्चा बहुत पहले बोलने लगता है, कोई बच्चा बहुत लेट बोलता है, कोई बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है, कोई बहुत लेट समझता है। तो इसी को कहते हैं हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंस होता है, ठीक है, भिन्न होता है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका मतलब क्या हुआ भैया, हिंदी में लिख लीजिए, क्रम का सिद्धांत, ठीक है, विकास के क्रम का सिद्धांत, क्रम का, इसको विकास के क्रम का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब हमेशा जो हमारा विकास होता है एक सीक्वेंस में होता है, एक पैटर्न, एक क्रम में होता है। अब जैसे क्रम का मतलब क्या हो गया, देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए हमें भाषा सीखना है, कोई भी हमें भाषा सीखनी है, तो भाषा का एक एग्जांपल देखिए, LSRW, ठीक है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। इसको समझिए, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, क्रम का सिद्धांत होता है। कोई भी हमारा विकास एक क्रम में होता है। जैसे मान लीजिए मैं चला भाषा सीखने, मुझे लैंग्वेज सीखना है, तो उसमें क्या है, LSRW आपने पढ़ा होगा। L फॉर लिसनिंग, पहले हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है, पहले हम किसी चीज को सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे, स्पीकिंग, उसके बाद हम बोलेंगे, उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइटिंग, उसके बाद हम लिख पाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, लिसनिंग, सुनेंगे, फिर स्पीकिंग, बोलेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, उसके बाद W राइटिंग कर पाएंगे। तो हम इस हिसाब से एक पैटर्न हो रहा है, ठीक है। पहले हम बिना बोले, मतलब पहले हम, ऐसा नहीं कि पहले हम बोलना चालू कर देंगे, मतलब स्पीकिंग बोलना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं कि पहले हम रीडिंग, इसका एक पैटर्न है। आप जब तक इस चीजों को सुनेंगे नहीं, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, और तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक निश्चित पैटर्न होता है, ठीक, एक पैटर्न होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें 9-10 थियरी प्रिंसिपल्स हैं, उसको समझ लीजिए आप। यहां से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहां से फंस जाते हैं। वर्तुलाकार बनाम रेखीय, इसको आप लिख सकते हैं स्पाइरल वर्सेस लीनियर, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। ये क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर, वर्तुलाकार बनाम रेखीय गति का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि विकास जो हमारा डेवलपमेंट क्या है, कभी कभी बहुत धीमे होता है, कभी कभी तेज होता है, ठीक है, और एक रेखीय नहीं होता है। जैसे समझिए, रेखीय हमारा डेवलपमेंट कभी ऐसे स्ट्रेट मोड में नहीं हो सकता, इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय बोलते हैं, ठीक है, लीनियर। क्यों? क्योंकि भाई कभी हो सकता है विकास यहाँ तेजी से हुआ हो, यहाँ धीरे से हुआ है, ठीक है, यहाँ बहुत कम हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ बहुत कम हुआ, यहाँ फिर ऊपर अच्छा हुआ, फिर धीरे हो गया, तो इसीलिए हमारा विकास कभी ये लीनियर नहीं हो सकता। वही बात करें, ये है स्पाइरल, ठीक है, वर्तुलाकार, जैसे समझ लीजिए ऐसे होता है। अब कभी धीरे हुआ, कभी तेज हुआ, कभी धीरे हुआ, कभी तेज हुआ, कभी आगे, कभी पीछे, कभी तेज, इसीलिए इसको कहते हैं स्पाइरल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय, कि हमारा जो विकास है एक रेखीय नहीं होता, विकास हमारा कभी सीधा एक निश्चित क्रम में नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब रेखीय एकदम एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता, ठीक है।
हम कभी तेज कभी धीमे सीखेंगे। वही बात करें तो ये स्पाइरल क्या कहता है कि कभी विकास तेज हो गया, ठीक है, कभी विकास तेज हो गया, कभी धीरे हो गया, कभी तेज हो गया, कभी धीरे हो गया, कभी आगे हुआ, कभी पीछे हुआ, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वर्तुलाकार बनाम क्या कहते हैं, रेखी सिद्धांत। अब चलते हैं 7वें पे, जो कि बहुत छोटा टॉपिक और बचा है मेरा, हम लोग उसको कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। इसको लिख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक लिख लीजिए। हमारी जो सभी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी जो बॉडी की सभी हमारी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी की, ये हमेशा हमारी सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ चलती हैं, स्पेसिफिक की तरफ चलती हैं, ना कि जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, ना कि जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है भैया, कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। हमारा जो विकास है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, न कि जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सामान्य का मतलब पहले हम क्या, पहले हम सीखते हैं उठना, ठीक है, पहले हम क्या सीखते हैं, उठना, पहले हम उठना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। ऐसा थोड़ी ना है पहले ही आप पैदा हुए और आप दौड़ने लगे, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी बच्चे को देखा पैदा होते ही दौड़ने लगे बच्चा, बिल्कुल नहीं। पहले बच्चा उठना सीखता है, फिर बच्चा थोड़ा धीरे धीरे क्या करता है, बैठने लगता है, फिर बच्चा धीरे धीरे अपने पांव पैर लड़खड़ाते हुए चलना सीखता है, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो दौड़ना सीख जाता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चा सामान्य चीजों को सीखता है, फिर जो स्पेसिफिक चीजें हैं उसको सीखता है। अब आइए लास्ट पे आ गए हम, लास्ट प्रिंसिपल पर। पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिबिलिटी। तो इस सिद्धांत का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, विकास का हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा विकास किस दिशा में ज्यादा तेज होगा। ये प्रिंसिपल सीधा यही कहता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, हम चीजों का अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का विकास किस दिशा में सबसे ज्यादा होगा। हो सकता है बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है बच्चा लिखने में अच्छा हो सकता है बच्चा गाने में अच्छा हो सकता है बच्चा दौड़ने में अच्छा हो। तो किस विकास में, जैसे हम देखते हैं ना कि ये बच्चा हाँ पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये नौकरी पालेगा, तो ऐसा जनरली होता नहीं, लेकिन किस दिशा में होता है हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस एज में तुम ये सीखोगे, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस एज में तुम ऐसे रहोगे, बुढ़े हो जाओगे, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस एज में तुम यंग रहते हो, यंग रहोगे, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यह प्रिंसिपल यही कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, कि हम विकास का किस दिशा में ज्यादा होगा, किस दिशा में कम होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, हम चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आज हम लोगों ने पढ़ा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को पढ़ा। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बाल विकास के सिद्धांत हैं, उसमें 9-10 सिद्धांतों को पढ़ा हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से। कैसे चीजें समझ में आई या नहीं आई, ऐसे ही आपको डेली शाम को वीडियो मिलेगा। और कल हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और स्टेजेस, कौन कौन से विकास की अवस्थाएं हैं। और उसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कल पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस आपको डेली 25-25 क्वेश्चन की मिल भी रही है सीडीपी की, और ईवीएस की क्लासेस मिल ही रही है। जय हिंद, जय भारत।